हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या आपको भी लूप समझ नहीं आते? आपको लूप पता है या फिर कंफ्यूज हो कि कब कौन सा लूप कहाँ लगाना है? तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। लूप को सीखने के लिए, वो भी हिंदी में, और हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट की बात किया था, जिसमें इफ़ इल्स मैच केस आते हैं। आज हम लोग कंट्रोल फ्लो का दूसरा पार्ट समझेंगे, जो इटरेटिव स्टेटमेंट में आता है, और उसमें फॉर लूप, वाइल लूप आते हैं। और हम लोग इनको सीखेंगे कि हम लोग इनको कैसे और कहाँ और कब अप्लाई करते हैं, वो भी सिनारियो बेस्ड एग्जाम्पल के साथ। ओके, दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम पाइथन की कंप्लीट सीरीज को अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है। ठीक है। तो लूप बात करने से पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा रेंज फंक्शन के बारे में। पाइथन में रेंज फंक्शन क्या होता है, पाइथन में रेंज फंक्शन क्यों यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर जनरल हमको रेंज फंक्शन जानना है, तो रेंज इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर मोस्टली यूज्ड विथ लूप। मीन्स कि हम लोग रेंज को किसके लिए यूज करते हैं? नंबर को जनरेट करने के लिए, सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने के लिए। मोस्टली कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है इसका? लूप में यूज होता है। बेसिकली क्या करता है कि ये नंबर को स्टोर नहीं करता है, बट हमको क्या कर देगा, एक नंबर ऑफ सीक्वेंस दे देगा। ठीक है। इट डज नॉट स्टोर नंबर्स, इट जनरेट देम ऑन द फ्लाई। मीन्स कि ये नंबर स्टोर करने का कोई मीडियम नहीं है, बट यस इट विल गिव द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। ठीक है। तो अगर इसका बेसिक सिंटैक्स जानते हैं तो पाइथन में इसका एक एज ए मेथड यूज करते हैं, रेंज, जो 3 पोजिशनल आर्गूमेंट लेता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है। सो स्टार्ट ऑप्शनल क्या होता है? डिफ़ॉल्ट जी इस ऑप्शनल होता है, और इसकी डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। स्टॉप क्या होता है? इंडिंग नंबर होता है, और ये एक्सक्लूसिव होता है कि जो भी सीक्वेंस हमारा नंबर जनरेट होगा उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा। स्टेप भी सिमिलरली ऑप्शनल होता है, और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर हमने केवल रेंज में एक नंबर दिया 5, तो पाइथन इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? इसको इंटरप्रेट करेगा कि इसका स्टार्ट वैल्यू 0 है और स्टॉप वैल्यू 5 है, और इसका स्टेप क्या है? 1 है। तो ये कितने सीक्वेंस का नंबर जनरेट करेगा? कहाँ तक? 0 1 2 3 4, सब में देखो 1 1 का स्टेप है। ठीक है। 0 1 1 1 का गैप है। ठीक है। सिमिलरली अगर टू, जैसे दो नंबर दिया, रेंज 2 to 6, तो पाइथन इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा कि ये स्टार्ट 2 से है और एंड कहाँ पे? 6 से। अभी स्टेप हमने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 ही कंसीडर करेगा। 2 3 4 5 इसका आउटपुट होगा। अगर हमने 3 नंबर दिया है, रेंज 1 10 2, तो स्टार्ट 1 है, स्टॉप 10 है, और 2 इसका स्टेप कंसीडर होगा। तो 1 3 5 7 9 इसके सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट होंगे दो दो के गैप पे। ठीक है। ऐसे ही एक आता है कि हम लोग रिवर्स रेंज भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि रेंज फंक्शन में हमने क्या किया, स्टार्ट किया 10 से, स्टॉप 0 पे किया, और हम -1 दिया। -1 मतलब कि आगे की ओर आना है, हमको बैकवर्ड आना है। ठीक है। 10 9 8 6 7 5 4 3 2 1। अब देखो 0 स्टॉप है तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली एबव में 10 स्टॉप है, 10 इंक्लूड नहीं है। 6 स्टॉप है तो 6 इंक्लूड नहीं है। 5 स्टॉप है तो 5 इंक्लूड नहीं है। तो क्या होता है? स्टॉप वैल्यू इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप जानते हैं। ठीक है। फॉर लूप जानने के लिए हमने बेसिकली फटाफट जान लेते हैं। ठीक है। हमने रेंज फंक्शन पढ़ लिया। ठीक है। फ्लो कंट्रोल। ठीक है। ठीक है। इसके 3 फॉर्म पढ़े। क्या? कंडीशनल, इटरेटिव और ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है। तो कंडीशनल में हमने क्या क्या पढ़ा है? इफ, इल्स, इफ इल्स और मैच। इटरेटिव में पढ़ने जा रहे हैं फॉर और वाइल। और वाइल इसमें क्या क्या पढ़ेंगे?
ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो ये इतना पढ़ेंगे। और इसको किसके हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, क्या देखें रेंज फंक्शन देखें। अब देखो जैसे कोई टास्क है, ठीक है, ये टास्क है, अब ये सेम टास्क बार बार हो रहा है, ठीक है। तो पाइथन ने इसके लिए हमको क्या दिया है कि बार बार प्रिंट स्टेटमेंट मत लिखो। यहाँ भी प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ भी प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मतलब 1 लाइन का एक कोड लिखो, फॉर आई इन, ठीक है। मान के चलो कि हमने कुछ भी दे दिया यहाँ पे, रेंज 5, ठीक है, प्रिंट यहाँ डाल दिया। तो ये बार बार उसको इटरेटिवली परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए लूप का कॉन्सेप्ट आया कि रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम वहाँ पे लूप का यूज करते हैं। दो तरीके से यूज कर सकते हैं, फॉर लूप लगा के और वाइल लूप लगा के, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फॉर लूप क्या होता है, द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस such as a list, tuple, string or range and execute a block of code for each them in the sequence. It is one of the most commonly used iterative statement in Python, ठीक है। तो Python is used to iterate over a sequence loop. The for loop in Python is used to iterate over a sequence. क्या होता है कि लूप, फॉर लूप हम क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस पे इटरेशन परफॉर्म करने के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं। तो सीक्वेंस हमारे कौन कौन से है, एक तो पढ़ लिया रेंज, पढ़ लिया रेंज हम नंबर ऑफ सीक्वेंस देता है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, डिक्शनरी हो गया, ठीक है, सेट्स हो गए। ये जो है इस पे हम लोग लूप को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका बेसिक सिंटेक्स होता है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारा बता ही दिया, ठीक है। तो अ कोड टू एग्जीक्यूट फॉर ईच देम इन द सीक्वेंस, उसके अंदर एक स्टेट मतलब लिखा रहेगा पर्टिकुलर स्टेटमेंट वगैरह जो आप कराना चाह रहे हो, टास्क लिखा रहेगा, बेसिकली आप समझ सकते हो, तो उसको टास्क बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका है। फटाफट हम लोग थोड़ा रेंज का कोड देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऑलरेडी रन कर रखा है, चलो दोबारा रन कर देते हैं। कनेक्ट हो गया, कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। चलो समझा देते हैं, जब तक आउटपुट ऑलरेडी जनरेट है, जब तक टाइम ले रहा है। देखो यहाँ पे लिस्ट में हमने क्यों किया है, रेंज हमारा जो भी सीक्वेंस देगा उसको हम लिस्ट में स्टोर करा रहे हैं, जिससे कि हमें दिखे, आउटपुट दिखे। तो देखो अगर आप देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, 2 to 6 में वही आएगा 2 3 4 5, 1 10 2 2 2 के स्टेप में आएगा 1 3 5 7 9, 10 0 -1 के में आएगा 10 9 8 6 5 4 3 2 1। देखो इसमें 5 6 2 5 6 10 एंड 0, 5 6 10 एंड 0 नहीं है, मीन्स इंक्लूड नहीं है। तो जो भी हमारा स्टॉप होता है, स्टॉप नंबर वो इंक्लूड नहीं होता है। अब मान के चलो कि फॉर लूप हमने इसमें लगाया, ठीक है, बेसिक इसका यही होता है। अब ये देखो प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, आई सबसे पहले क्या हुआ, एक सीक्वेंस को पकड़ा, किसको पकड़ा, 0 पकड़ा, 0 प्रिंट किया, 1 2 3 4 ऐसे सबको पकड़ के प्रिंट करा दिया, ना सब पे इटरेट हो गया, ठीक है, पूरे नंबर ऑफ सीक्वेंस पे, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही देखो फॉर आई इन रेंज 3, 10, इसलिए मैंने एग्जीक्यूट करा के रखा है क्योंकि ये टाइम लेता है, ठीक है। अब 3 to 10 क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 10 इंक्लूड नहीं करेगा, तो देखो इस पे भी इटरेट हो गया है, ठीक है। अब हमारा लिस्ट पे मान के चलो कि ठीक है, फटाफट ये जान लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। मान के चलो कि हमारे पास कोई लिस्ट है, ठीक है, हमारे पास मान के चलो कि एक लिस्ट है, हम मान के चलो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रूट की, फ्रूट इक्वल टू, इसमें हमने डाल दिया बनाना है, ऑरेंज और मैंगो, ठीक है, 3 एलिमेंट डाल दिया।
अब अगर इसको लिस्ट का हो तो फ्रूट 0 पे बनाना है, 1 पे ऑरेंज है और 2 पे क्या है, मैंगो है। अगर इसकी लेंथ की बात करें कितनी है, 1 2 3, तो लेंथ चाहे निकाल लो, लेंथ पे लगा दो। तो अगर आप लेंथ निकाल लोगे लिस्ट की, तो लेंथ आप फ्रूट्स कर दोगे तो इसका 3 आएगा, 3 को रेंज में डाल दो तो एक सीक्वेंस बन जाएगा कितना, 0 1 2। ठीक है, एक तो वे ये है। ठीक है, आप इससे ही ट्रेड करा लो। एक ये है कि आप इसी को पकड़ लो, बनाना पकड़ो, ऑरेंज को पकड़ो और इसके जितने एलिमेंट हैं तो डायरेक्ट मतलब कि फॉर, ठीक है, फॉर आई और इन, और हमारा हमने लगा दिया फ्रूट पे, फ्रूट पे लगा दिया तो ये फ्रूट 1 बाई 1 जो भी फ्रूट रहेगा वो पकड़ के उसको इटरेट कर देगा। तो अगर हम सिमिलरली देखें इसको, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी मैंगो है, तो यहाँ पे पहले लेंथ निकाल के 1 बाई 1 लेंथ पे, तो 0 1 2 3 पे जा रहा है, इसकी लेंथ 4 है तो वो रेंज पे गया तो एक एक एलिमेंट लेंथ के थ्रू पकड़ा, या हम डायरेक्ट फ्रूट के एलिमेंट को ही पकड़ लिए। और ये तरीका इन्यूमरेट करा दिए कि इंडेक्स भी प्रिंट होता है। इन्यूमरेट क्या होता है, एक तरीके का फंक्शन होता है जो क्या इंडेक्स रिटर्न करता है, तो फॉर इंडेक्स फ्रूट इन आई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंडेक्स आई 0 भी प्रिंट करेगा, 0 पे जो फ्रूट रहेगा वो भी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रिंग पकड़ सकते हो, ये पाइथन का पूरा एक एक करेक्टर पकड़ के प्रिंट करा लो, प्रिंट कर देगा, उस पर इटरेट करा लो पूरे पाइथन पे ही, जो भी हमारा हमने माई स्ट्रिंग में पाइथन डाला ना, जो भी स्ट्रिंग डाला उस पर आप इसको इटरेट करा सकते हो 1 बाई 1। ठीक है, ईजिली इटरेट हो जाएगा। डिक्शनरी पे की पकड़ लो, हर का की पकड़ लोगे तो की और वैल्यू, की वैल्यू पेयर होता है ना डिक्शनरी, तो उसके थ्रू आप इटरेट करा के उसको लूप का यूज कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। सिमिलरली अगर हम वाइल लूप देखें तो वाइल लूप इन अ पाइथन रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, इट्स यूजुअल फॉर सिनारियो वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन। तो अभी मान के चलो कि जैसे जैसे मान के चलो कि हमारा हमको पता है फॉर लूप हम कहाँ लगाते हैं, कि हमें पता है कि ये एक सीरीज है नंबर की जो 100 एलिमेंट रखी है। 100 एलिमेंट में हमको ये मालूम है कि अगर हमको इसमें पता करना है इवन और ऑड, ठीक है, इवन एंड ऑड, तो हम ईजिली 100 तक लूपिंग कर देंगे, 1 बाई 1 एलिमेंट को पकड़ेगा, इवन एंड ऑड जो है फिल्टर कर लेगा। तो हमको यहाँ पे इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन नोन है। अब मान के चलो कि हमारे पास एक लॉग फाइल है, रियल सिनारियो की बात करता हूँ अगर, तो लॉग फाइल है, लॉग फाइल मान के चलो कि 10 थ्रेड कंट्रोल कर रही हैं, 10 पर्टिकुलर रिसोर्स से ये फाइल भरी जा रही है, 10 लोग भर रहे हैं इसको। ठीक है, तो 10 लोग भर रहे हैं, कोई ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है, या मान के चलो कभी 10 भर रहे हैं, कभी 5 भर रहे हैं, कभी 4 भर रहे हैं, डायनेमिकली जो है रिसोर्स से ये भर रहा है। तो हमको पता ही नहीं है लॉग फाइल कब भरेगी, कितनी इटरेशन में भरेगी, तो हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं, राइट, वाइल समथिंग लॉग फाइल कंटेंट इज गेट इज फुल इज करके। ठीक है, मतलब ये जब, तो यहाँ पे हमको इटरेशन पता नहीं, तो हम इसको एक कंडीशन बेस्ड बना सकते हैं कि जब ये भर जाए तो हमारा लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो लेकिन लूप हमको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब हमें एक टर्मिनेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये अगर हमेशा वाइल लूप अगर ट्रू ही हमेशा रहेगा तो वाइल लूप ईजिली जो है इन्फिनाइट लूप में चला जाता है। तो बेसिकली वही है कि हम वाइल लूप वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं होता है। ठीक है, डायनेमिक कंडीशन ड्यूरिंग रन टाइम पे डिपेंड करता है। तो इसका सिंटेक्स होता है बहुत ईजी, वाइल कंडीशन और उसके बाद टास्क डाल दो जो आपको कराना है। ठीक है, जब तक वो ट्रू होगा जब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो द कंडीशन इन द वाइल लूप इज इवैल्यूएटेड बिफोर ईच इटरेशन। ठीक है, हर बार वो इवैल्यूएट होगी वो कंडीशन, हर बार वो कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो होगा, फॉल्स है तो ब्रेक हो जाएगा लूप। ठीक है, और अगर इफ़ द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स लूप बिकम इन्फिनिट लूप। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रख देना। अब मान के चलो इसका एग्जांपल वही है कि मान के चलो हमको नंबर काउंट प्रिंट कराना है। ठीक है, काउंट करना है कितनी बार लूप चला है, तो अगर मान के चलो 5 से हमको चेक करना है
तो वाइल काउंट इज लेस देन 5, ठीक है। तो प्रिंट काउंट करते जाओ और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करा रहे हैं क्योंकि हमको ये चेक करना है कि हमको लूप ब्रेक भी करना है, ठीक है। जैसे ही 6 होगा ये 0 पे होगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जैसे 5 आएगा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जैसे आया तो 5 ये कंडीशन फेल हो जाएगी। जैसे 4 पे 4 आया तो 4 पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हुआ तो 5 हो गया। फिर जैसे ही 5 पे करने गया वाइल काउंट इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5 क्या हो गया, फेल हो गया, तो आउट हो जाएगा। अब ये मान के चलो अगर हम कोई कंडीशन ही ना दिए, ट्रू लगा दिए, तो ईजिली वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा और इसलिए उसको हम एक्सप्लिसिटली ब्रेक कराएंगे, ठीक है। तो ये इतना है। नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप वही होता है, लूप के अंदर लूप होता है, ठीक है। सबसे मेन मोटो यही होता है कि जो नेस्टेड लूप, मान के चलो कि हमारे पास, फटाक से इसको बता भी देते हैं, फिर हमारा कोडिंग का ही पार्ट रह जाएगा, ठीक है। तो नेस्टेड लूप में अगर हम नेस्टेड लूप कोई पूछे तो बेसिक एकदम इसकी डिफिनीशन है नेस्टेड लूप की कि लूप इनसाइड लूप। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मान के चलो कि ये लूप है एक, ठीक है, इसके अंदर एक और लूप है, ठीक है। तो ये लूप हमारा जब फुली कंप्लीट होगा इसके एक इटरेशन पे, ठीक है। मान के चलो इसकी 5 इटरेशन है, तो पहली इटरेशन जैसे ही ये आया तो ये इसकी जितनी इटरेशन होगी पूरी कंप्लीट होगी, दूसरी आया तब भी पूरी कंप्लीट होगी, तीसरी आया तब भी कंप्लीट होगी। मतलब ये हर इटरेशन पे कंप्लीट होगा तभी कंट्रोल वापस यहाँ पे जाएगा, नहीं तो कंट्रोल हमारा जब तक इसी में फंसा रहेगा जब तक इसका टास्क कंप्लीट नहीं होता है। तो मेन मोटो इसका ये होता है, चाहे उसमें फॉर में नेस्टेड लूपिंग कर लो चाहे वाइल में कर लो, काम दोनों इक्वली ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि वन लूप इनसाइड अनदर लूप, आउटर लूप रन फर्स्ट, रन्स इनर लूप रन्स फुली फॉर ईच कंडीशन ऑफ द आउटर लूप। हमेशा मतलब अगर एक बार आउटर लूप चलेगा तो ये कंप्लीट होगा, 2 बार चलेगा अगली बार तब भी ये कंप्लीट होगा। सेम होता है वाइल वाइल फार फार, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर यहाँ मतलब यहाँ भी स्टेटमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसके बीच में भी कोई स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। वो अंदर आप लगा है तो बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। सो फार आई इन रेंज ये प्रिंट हो रहा है। तो ये यहाँ पे चलो स्लाइड का तो काम ख़त्म हो गया, अब हम लोग कोडिंग देखते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो ये, ठीक है, फार आई इन रेंज 10 3 10 ये हो गया था ना। अब देखो फ्रूट यहाँ पे लेंथ के से इटरेट करा रहे हैं, तो लेंथ इसका 3 होगा, तो 3 होगा तो 0 1 2 आएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2। फ्रूट 1 पे क्या है, फ्रूट 1 पे हमारा बनाना रहेगा, तो ये बनाना प्रिंट करेगा। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ प्रिंट हुआ है ना, लेंथ प्रिंट करा है, इसकी 3 लेंथ आई है, ठीक है। अब इजीली मान के चलो कि यहाँ पे हमने लेंथ पे करा 0 1 2 3, तो एप्पल बनाना चेरी मैंगो, ये लेंथ फ्रूट मतलब रेंज लेगा 4, सो इसका 0 1 2 3 आएगा ना भाई। लेंथ 4 की रेंज 4 की क्या सीक्वेंस जनरेट करता है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एक्सक्लूडेड रहेगा, तो एप्पल बनाना चेरी मैंगो। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट ही पकड़ा है ये फ्रूट का, तो एप्पल बनाना चेरी एक 1 बाई 1 पकड़ा, एप्पल बनाना चेरी, आई इक्वल टू एप्पल, आई इक्वल टू बनाना, आई इक्वल टू चेरी, तीनों बार बार इटरेट किए बारी बारी से, तो एप्पल बनाना चेरी ये प्रिंट किया, यही है। और उसके फार लूप यूजिंग इन्यूमरेट, यहाँ पे हमने आई एज ए इंडेक्स काम करेगा, जे एज ए एलिमेंट काम करेगा। तो आई हमारा 0 1 0 1 2, ठीक है, यही तो हो रहा है। ये नहीं चल रहा, ठीक है। 0 1 2 0 1 2 एलिमेंट प्रिंट कर दिया। अब मान लो माई स्ट्रिंग में मैंने पाइथन डाला तो पूरा पाइथन पे स्ट्रिंग वो करवा लिया, फार करेक्टर कर दो, वेरिएबल कर दो इन पाइथन, तो 1 बाई 1 सब प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये सब जो है छोटे छोटे टर्म्स हैं, बट या हम लोग यूज करेंगे इसको जब कोडिंग करेंगे ना, तो इन सब का यूज होगा। ये डिक्शनरी है नेम एज एंड सिटी, इसका की है वैल्यू एलिस 25 एंड न्यूयॉर्क। तो फार की पे हमने ट्रेड करा दिया डिक्शनरी को,
तो पर्सन पूरा डिक्शनरी का नेम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा नेम बेलिस ये इतना प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ इतना ध्यान रखना कि जिस पे इटरेट करा रहे हो वो रखना। जैसे पर्सन पे हमने कराया पर्सन फार की इन पर्सन, ठीक है। पाइथन पे करा रहा हूँ तो माई str पे कराया, यहाँ डायरेक्ट पाइथन भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों काम करेगा। मान के चलो कि हमने ठीक है, तो दोनों काम करेगा, चाहे डायरेक्ट आप वेरिएबल डाल दो या वो डाल दो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रूट पे कराया तो हमने यहाँ पे इनमरेट फ्रूट पे कराया, ठीक है। तो ये चीज़ मिस्टेक मत करना कि आप इटरेट किसी और पे करा रहे हो, वैल्यू कोई और रखे हो और इटरेट ये डिफरेंट कर दिए, तो इससे क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है अब वाइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार लूप। अब आते हैं वाइल लूप में। तो वाइल लूप भी सेम फार लूप की तरीके पता वो होगा, वैसे ही काम करता है, सारे लूप एक जैसे ही काम करते हैं। बस इसमें हम मान के ये शो करना चाह रहे हैं कि इसमें इटरेशन हमको नहीं पता है, तो काउंट हमने 0 ले लिया और <5 हमने करा दिया। तो 1 बाई 1 इस पर इटरेट किया, 0 1 2 3 4, जैसे ही 5 होगा आउट हो जाएगा, क्योंकि 5 इज <5 कंडीशन यहाँ पे फेल होगी। हर इटरेशन पे ये एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, ठीक है। और इन्फिनाइट लूप अगर हमने ट्रू किया तो ये चलता रहेगा, तो इसीलिए हमने एक स्टेटमेंट डाल दिया, इसलिए ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, दिस इज एन इन्फिनाइट लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप में देखो यहाँ पे फार आई रेंज 3 है ना, तो 0 1 2 0 1 2, तब देखो जब आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू 0 पे 3 0 1 2 प्रिंट किया, जब 1 हुई तब भी 0 1 2 प्रिंट किया, 2 हुई तब भी 0 1 2 प्रिंट किया। मतलब जे वाला लूप सभी के लिए चल रहा है ना, सभी एलिमेंट आई की वैल्यू के लिए, इसलिए यहाँ पे 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 इतना प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये इतना कॉन्सेप्ट है लूप का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र स्टेटमेंट बचेगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आई होप समझ में आ गया होगा। तो इतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम थोड़ा 1 2 प्रॉब्लम करो, लास्ट में 1 2 प्रॉब्लम करवा देंगे हम भी लूप में, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट। जल्दी से पाइथन ख़त्म करके कुछ जॉब फोकस्ड सीखना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाय बाय।